डिपेंडिंग अपॉन कि डिलीवरेबल्स क्या है उसके अराउंड आई चार्ज अराउंड What? I also recently worked with Kylie Cosmetics. And fun fact, I was bullied a lot for this. I was bullied a lot by my closest friends at school. कुछ एजेंसीज जो होती हैं कि वो बोलती है कि यही स्क्रिप्ट है, यही फॉलो करना है. I cannot name the agencies and the brands, but कुछ होती है कि यही फॉलो करना है, आपको ऐसे ही करना है, यही करना है. तो उनको मैं डेफिनेटली नो ही बोल देती हूँ अपने एंड से. इनिशियली दे रीच्ड आउट, फिर मैंने उनको बोला था कि ऐसे पेड करते हैं, बट दे वर एडमेंट कि हम बार्टर ही कर सकते हैं. सो एक बिग ब्रांड्स का एक ये भी रहता है कि हम तो बार्टर करेंगे एंड क्रिएटर एग्री कर देगा क्योंकि हमारा नाम, हाँ नाम तो है. मैं जनरली बता रही हूँ, कुछ इतने स्टूपिड लोग होते हैं कि कुछ ब्रांड्स मेरे को मैसेज करते हैं, वही सेम मैसेज होता है, कॉपी पेस्ट सबको कर देते हैं. हाय रिया, हाय नताशा, वी वांट टू वर्क विद यू. मेरा नाम अंशिका है भाई, प्रोफाइल तो पढ़ ली. हेलो एवरीवन, आज हम जुड़ेंगे अंशिका पाठक के साथ, जो कि एक लाइफस्टाइल, ब्यूटी एंड फैशन कंटेंट क्रिएटर हैं एंड शी वांट्स टू मेक अ मार्क. करंटली इंस्टाग्राम पे उनके कुछ 8,000 फॉलोअर्स हैं एंड वो अमेजिंग ब्रांड डील्स क्रैक कर रही हैं. तो आइए जानते हैं उनकी स्टोरी, कैसे उन्होंने ब्रांड डील क्रैक करा, कैसे उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी एंड कैसे वो एक कम्युनिटी बना के अपना कंटेंट लोगों के साथ शेयर कर रही हैं. लेट्स गेट इनटू द पॉडकास्ट. सो हाय अंशिका, हाउ आर यू? I'm good, how are you? How's your day going? Going good. This is actually my first podcast, so I'm excited. Well, we're excited to have you here. So tell me a little about yourself. So I've been creating content 3 से 4 साल तक. पहले I started in 12th only, but फिर उसके बाद कॉलेज आ गया तो 3 साल ऐसा इनकन्सिस्टेंट ही रही. उसके बाद जस्ट I graduated, उसके बाद I started creating content more consistently, got more into it. And उसके बाद से I've been creating content. The growth is, it's good. I think in terms of followers नहीं, but in terms of other things I've learned a lot. And that's going pretty well. So I have a lot of things to share उस sense में. आप फॉलोअर्स प्रेफर करती हैं या कम्युनिटी प्रेफर करती हैं? I would definitely prefer a community. And I think long term में brands would prefer a community rather than followers. तभी शायद आफ्टर हैविंग वेरी लेस फॉलोअर्स आपके पास इतने अच्छे ब्रांड डील्स हैं. Is that the Right. reason? I think actually I'm working with really good brands at 8,000 followers. Oh, Yeah, so I think that is possible because they see the kind of content I provide. They see the kind of efforts I put into my content. So that is why big brands are also willing to work with me right now. और आप कौन कौन से ब्रांड के साथ काम कर चुकी हैं? हाँ, तो मैंने कुछ अच्छे ब्रांड जैसे ब्यूटी ब्रांड में आगे मामा अर्थ, एक्वालॉजिका, देन आई वर्क विद the whole team of Honasa. I've worked with them, Dove, Ponds, Parachute, all these brands and सबके साथ काम करा. I also recently worked with Kylie Cosmetics. Oh, that's great. Yes. How is all of that? कैसा था वो experience? So it was not directly from the brand. हाँ. It was through an agency, but agency के through भी अगर आता है तो I think सबको ध्यान रखना चाहिए कि इनिशियली जो ब्रांड की टीम होती है वही अप्रूव करती है प्रोफाइल. तो ये चीज़ होती है एंड अभी तक लाइव नहीं गया है कंटेंट, बट डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. आई वाज द हैप्पीएस्ट गर्ल सीइंग कि मेरे को काइली कॉस्मेटिक्स से प्रोडक्ट्स आए हैं, तो आई वाज रियली हैप्पी अबाउट इट. एंड एजेंसी के साथ काम करना, हैज दैट ऑलवेज बीन अ स्मूथर राइड या कभी कभी कुछ डिफिकल्टीज आई हैं या फिर या विल यू आप सपोर्ट करेंगे कि एजेंसीज के साथ काम करना चाहिए न्यू बडिंग क्रिएटर्स को? डेफिनेटली करना चाहिए बिकॉज एजेंसी के पास एक वाइडर डेटाबेस है ऑफ ब्रांड्स. ठीक है, आपको डायरेक्टली ब्रांड से शायद कम थोड़ी आएंगी कोलैबोरेशंस, बट एजेंसी के थ्रू ज़्यादा आ सकती है, राइट. लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एजेंसी टू एजेंसी. कुछ एजेंसीज होती है जो बहुत ही इम्पेशेंट होती हैं, जो ये नहीं समझती कि क्रिएटर्स को थोड़ा अपना क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए होता है, वो नहीं समझती. बट डेफिनेटली येस, वर्क विद गुड एजेंसीज, दे गेट यू मोर कोलैबोरेशंस. वो आपको डायरेक्ट ब्रांड से भी कनेक्ट कराती है एंड जब एक बार ब्रांड को आपका पसंद आ जाता है ना काम, तो ये एजेंसी को छोड़ के उनकी टीम डायरेक्टली भी आपको रीच आउट करना चालू कर देती है. कभी कोई ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो विद ब्रांड्स या एजेंसीज जहाँ पे आपको क्रिएटिव फ्रीडम की, जैसे आप बात कर रहे थे, वो कोई दिक्कत आई हो या कोई एनी चैलेंजेस दैट यू फेस विद देम? सो मेरा हमेशा से एक रहा है कि कभी भी अगर मैं एजेंसी या इनफैक्ट ब्रांड के साथ काम कर रही हूँ तो आई आस्क देम कि इसमें क्रिएटिव फ्रीडम है कि नहीं है, या फिर अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट दिया जा रहा है तो मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ. फिर आई थिंक अबाउट प्रमोटिंग द प्रोडक्ट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ कम्युनिटी जो आपको ट्रस्ट करे, राइट.
तो कुछ एजेंसीज जो होती हैं कि वो बोलती है कि यही स्क्रिप्ट है, यही फॉलो करना है. आई कैन नॉट नेम द एजेंसीज एंड यू नो द ब्रांड्स, बट कुछ होती है कि यही फॉलो करना है, आपको ऐसे ही करना है, यही करना है. तो उनको मैं डेफिनेटली नो ही बोल देती हूँ अपने एंड से, बिकॉज मेरे को नहीं चाहिए कि मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ के बोल दूँ. अगर वो करना होता तो पता नहीं कितने ही आज कर लेते लोग. तो मैं उनको तो ना बोल देती हूँ सीधा. सीधा ना. हाँ, सीधा ना कि नहीं, ये स्क्रिप्ट पूरा एग्जैक्ट नहीं कर सकती मैं. इफ़ यू हैव सर्टेन गाइडलाइंस जो आप चाहते हो मैं कंटेंट में डालूँ, आई विल डेफिनेटली डू दैट, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रांड चाहता है उनका प्रोडक्ट दिखे, उनके प्रोडक्ट के फीचर्स दिखें. सो आई विल डू दैट, बट आई विल डू इट माई वे ऑल्सो, क्योंकि वो मेरे पेज पे भी जा रहा है. अगर इट्स यूजीसी कंटेंट कि सिर्फ ब्रांड के पेज पे जा रहा है, तो डेफिनेटली आप जो स्क्रिप्ट बोलोगे आई विल डू दैट फॉर यू. स्पेसिफिकली अगर कुछ नेगेटिव सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं है जो मैं नहीं चाहती कि मेरा फेस उस चीज़ में यूज़ हो, ऐसा. कम्युनिटी जैसे आप बार बार ही बात कर रहे हैं, तो when you engage with them, किस टाइप के recommendations are they asking? Are there new creators also that have joined your community? क्या वो कंटेंट बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ? सो इस मामले में आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मेरी कम्युनिटी वैसी ही बिल्ड हो रही है जैसी मेरे को चाहिए थी. देयर आर लॉट ऑफ बडिंग क्रिएटर्स जो मेरे को फॉलो करते हैं. इवन आई एम ऑल्सो अ बडिंग क्रिएटर. ऐसा कोई बड़ी क्रिएटर आई एम नॉट अभी ऐसे बड़ी क्रिएटर, बट आई एम ऑल्सो अ बडिंग क्रिएटर. बट मेरे से भी कुछ अभी बडिंग क्रिएटर्स हैं जो सीखना चाहते हैं. एंड मेरे को कई बार DMs आते हैं या फिर people ask me how do you edit your videos, how do you you know get these collaborations, get these gigs. तो उसके लिए I try to respond them as much as possible. And one pro tip that I want to give to all the creators out there, that definitely texting के अलावा what I do is I drop them a voice note कि hi, thank you so much for reaching out to me and this is what I do to get these collaborations and this is what I do कि मैं ऐसे edit करती हूँ, ऐसे करती हूँ. तो I think उससे एक बहुत personal touch मिलता है कि ये तो content बनाती है, ये मेरे को ऐसा voice note में बात कर रही है मुझसे. तो I think और वो मेरे को अच्छा भी लगता है, उससे कम्युनिटी भी डेवलप होती है. तो अभी तक आप अपनी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर पाए हैं किसी तरीके से? हाँ, मतलब आई थिंक अभी तक जितनी कम्युनिटी है दे डेफिनेटली लाइक ट्रस्ट मी. वो ऐसे नहीं देखते मेरे को कि ये तो कोई बहुत हाई फाई सी लड़की है, बिकॉज मैं हूँ भी नहीं. ऑनेस्टली मैं बहुत ही देसी फन लविंग गर्ल हूँ और मैं वैसे ही रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, और मैं वैसे ही बात करती हूँ अपने मतलब फॉलोअर्स से कि हाँ ऐसा ऐसा आपको सीखना है, ये ऐसे कर लो, बढ़िया है, ऐसे बना लो, बढ़िया बनेगा कंटेंट में, थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाओ और ऐसे ऐसे बनाओ, अच्छा लगेगा. तो आई थिंक उनको वो अच्छा लगता है कि जैसे है वैसी बात करती है. सो एज एन इन्फ्लुएंसर आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कैसे किया? सो जब मैं स्कूल में थी हमेशा से मेरा दिमाग थोड़ा ऐसा क्रिएटिव साइड पे ही रहता था कि मतलब मैं पढ़ाई कम करती थी और एक्स्ट्रा करिकुलर और ये सारी चीज़ों में ज़्यादा थी. तो आई न्यू कि मेरे को कुछ तो क्रिएटिव करना है. एंड उस टाइम सोशल मीडिया वाज आल्सो बूमिंग. उस टाइम कृतिका खुराना, बोहो गर्ल, राधिका सेठ, ये सारे बूम अपने उस पे पीरियड पे चल रहे थे, बिकॉज they started at a time when this was not very popular. Yeah. Right. First movers advantage. Yeah, exactly. And उस टाइम मेरे को एक बहुत फैसिनेट भी करता था कि एंड मेरे को लगता था कि इसमें मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकती हूँ. तो 12th में आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड व्हाट आई न्यू. तो 12th में आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट ऑफ व्हाट आई न्यू कि थोड़ा बहुत यूट्यूब से ट्यूटोरियल सीख लिए एंड देन अपनी उस चीज़ में फ़ोटो खींची, फिर उस चीज़ का फ़ोटो पोस्ट करी, फिर उस चीज़ का ट्यूटोरियल भी डाला. या फिर इस टॉप को आप कैसे 4 तरीक़ों से स्टाइल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे कंटेंट टाइप पोस्ट करना चालू किया. एंड फन फैक्ट, आई वाज बुलीड अ लॉट फॉर दिस. आई वाज बुलीड अ लॉट बाय माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एट स्कूल, व्हिच आई नेवर थॉट कि दिस वुड हैपन. बट आई इवेंचुअली रियलाइज्ड कि लोगों को पसंद नहीं आता कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में. आप बैठ के सिर्फ मतलब बैठ के तुम भी तो मेरे इंस्टाग्राम ही देख रहे हो ना, तुम मेरा इंस्टाग्राम ही देख रहे हो ना बैठ के, तो तुमसे तो कुछ बेटर ही कर रही हूँ कि चलो कुछ तो कर रही हूँ लाइफ में. एंड मेरे को काफ़ी पब्लिकली लाइक मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे स्कूल में, मेरे को लगता था ये तो मेरे सच्चे दोस्त हैं. उन्होंने ऐसी स्टोरीज फन बना के मजाक, दे डिड नॉट कॉल आउट माई नेम पर्टिकुलरली, बट आई न्यू दे वर एड्रेसिंग मी ओनली इन देयर स्टोरीज कि ये टॉप तो यहाँ से है, ये टॉप तो वहाँ से है, एंड एक्सेट्रा. एंड आई फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड
कि यार ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों मेरे को इतना बुली कर रहे हैं फॉर डूइंग समथिंग दैट आई लव. एंड इवेंचुअली आई रियलाइज कि ठीक है, ऐसे दोस्त किसको ही चाहिए. कट ऑफ दोज पीपल. एंड आई मूव्ड इन टू कॉलेज. तो उन दोस्तों से वैसे भी वो हो गया. कॉलेज में टाइम नहीं मिला. आई वॉज इन द डांस सोसाइटी, तो मैं बहुत डांस में, उधर सोसाइटीज़ में बहुत टाइम देना पड़ता है. तो मैं वहाँ पे तो ऑब्वियसली इतना कंटेंट नहीं कर पाई. जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुई तो आई रियलाइज कि यार मेरे को कंटेंट तो अच्छे से करना है, क्योंकि मैं कर सकती हूँ. एंड जनरली अगर मैं अभी का कंटेंट और अपने स्टार्टिंग जब मैंने देखा था, दिस वास्ट डिफरेंस कि मैं कैसी लगती थी, क्या बना रही थी. बट इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन माई लाइफ कि वहाँ से मैंने उतना ग्रो किया है आज. एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट उसके बाद. एंड अगेन फन फैक्ट, कुछ सालों बाद, मतलब लाइक विद इन लाइक 6 months और 1 साल बाद, वही जिन्होंने मेरे को बुली करा था, जिन्होंने मेरे लिए फन मेरा मजाक उड़ाया था, वही लोग कमेंट कर रहे थे, डीएम्स में आ रहे थे, यार तू तो बहुत अच्छा कंटेंट बना रही है, तू तो ये कर रही है, वो कर रही है. जब उनको दिख रहा था कि मेरे को कोलैबोरेशंस आ रही हैं, मैंने खुद आईफोन खरीद लिया अपने पैसों से, मैंने खुद ये कर लिया, मैं इवेंट्स पे जा रही हूँ. तो वही लोग थे, वही फ्रेंड्स थे जिन्होंने आके डीएम्स में किया कि भाई तू तो बढ़िया कर रही है, और मिलने का प्लान बनाते हैं और मिलते हैं, ये है वो है करके. फिर मिले आप? नहीं, मैं क्यों मिलूंगी भाई. मुझे नहीं मिलना ऐसे लोगों से. हाँ, तो वो वाला पार्ट तो बहुत टफ होता है ना, व्हेन यू फेस बहुत टफ होता है यार. देयर वाज नो वन जो हु वाज बिलीविंग इन मी. मतलब उस टाइम तो ऐसा होता है ना कि आप अभी शुरू कर रहे हो, तो घर वाले भी होते हैं कि ठीक है चलो कर रही है, ऐसे साइड बिजनेस के लिए कर रही है, मजा आता है उसको, कर लेगी. तो ऐसा होता है. बट जब उनको रियलाइज हुआ कि हाँ यार इसमें भी पैसा है, पोटेंशियल है, द गर्ल इज अर्निंग एंड एवरीथिंग, तो इवेंचुअली दे रियलाइज कि यार ये तो करियर है इसका, एंड शी इज डूइंग प्रिटी वेल. मतलब आई एम नॉट बोस्टिंग, बट डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं मेट्रो में जा रही हूँ तो समवन इफ दे रिकॉग्नाइज मी कि यार मैंने आपको एड्स पे देखा है एंड ये वो करके, तो आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. डू दे टेक सेल्फीज? नॉट येट. एक आधे लड़की ने कभी मुझसे लिया था, शी वाज वन ऑफ माय फॉलोअर, बट इतना फ्रीक्वेंटली नहीं हुआ है. बट जब भी एक आधी बार हुआ है, इट्स बिन सो स्पेशल फॉर मी. इट मेड माय लाइफ. आई थिंक इट्स प्रिटी अमेजिंग कि उस टाइम लगता है कि दिस इज इसके लिए तो मैं कर रही हूँ मैं ये. तो या दैट इज हाउ आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट. That's really nice. That's really inspiring. क्योंकि I think one of the most fearful things when a person starts is कि यार bully करेंगे दोस्त. Exactly. What will they say? Exactly. And मेरे को कई बार मेरे followers का भी कुछ DMs वगैरह आए हैं कुछ followers के कि यार मेरे को start करना है content and I don't know कैसे करूँ, मेरे को लगता है मेरा मजाक उड़ाया जाएगा और ये वो करके. Again I drop a voice note to them कि start करो. जब आप कहीं पहुंच जाओगे और वो नहीं पहुंचेंगे, वो भी अपने अभी माँ बाप के पैसों पे ही कुछ खरीद रहे होंगे, बट आप अपने पैसों से कुछ खरीद रहे होगे ना, देन यू विल रियलाइज कि भाई कौन है उधर उस लेवल पे. स्टार्ट इट. पीपल विल मेक फन ऑफ यू, पीपल विल ट्राई टू पुल यू डाउन, बट इट्स ऑन यू कि आपको उस जगह से आगे बढ़ना है. राइट. और जब हम बात करते हैं कि आपके इतने फॉलोअर्स हैं एंड आप ब्रांड डील्स क्रैक कर रहे हैं, तो हाउ डिड इट टर्न? लाइक फ्रॉम डे वन आपका अप्रोच क्या था? व्हाट वाज योर थिंकिंग? मैं इसको ब्रेक डाउन करती हूँ, अपनी जर्नी से रिलेट भी करती हूँ, प्लस आई विल टेल ऑल दी बडिंग क्रिएटर्स कि आप इस चीज़ को कैसे थोड़ा सा क्रैक कर सकते हो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से. सो जब आपको ब्रांड डील्स आप शुरू करते हो ना, तो इनिशियली उतनी ब्रांड डील्स नहीं आती, ऑब्वियसली, बिकॉज ब्रांड को क्या चाहिए, उनका प्रोडक्ट प्रमोट हो, उनको उनकी सेल्स आए. एंड वो तब आती हैं जब ऑब्वियसली आपके पास एक अच्छी कम्युनिटी है, एंगेजमेंट है, फॉलोअर्स हैं, कंटेंट इज नाइस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. तो स्टार्टिंग में फोकस ऑन क्रिएटिंग गुड कंटेंट, क्रिएट गुड कंटेंट. उसके बाद कुछ ब्रांड्स को आप स्टार्ट करो रीच आउट करना कि आई विल क्रिएट कंटेंट फॉर यू. एंड स्टार्टिंग में प्लीज़ पैसे के पीछे मत भागो. पीपल brands will do barter collaborations with you and do it. It's very good. barter आप collaboration करोगे, you will get some visibility on your page. जब आप collaborate करोगे brand के साथ, दूसरा brand आएगा देखने के लिए, अच्छा इस brand के post में तो ये लड़की थी, ठीक है, they'll reach out to you. ऐसे ही connections बनते हैं. तो स्टार्टिंग में डू बार्टर कोलैबोरेशंस. आपके पेज पे भी कुछ ब्रांड्स आने चालू होंगे ना, तब जाके आपको और ब्रांड्स रीच आउट करेंगे.
And जब how easily does those brands respond to your DMs? सी या फिर आजकल तो इतने ब्रांड्स हैं, इतने हाँ. ब्रांड्स हैं, स्किन केयर, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीथिंग, हर नीश के इतने ब्रांड्स हैं कि समवन विल कोलैबोरेट विद यू, राइट? तो स्टार्टिंग के लिए कुछ कुछ ब्रांड्स पेज पे लाना इज इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट कि कुछ भी कर लो, कोई भी कोलैबोरेट मत करो। अगर आपको लगता है कि हाँ जेन्युइनली ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसके साथ में रेजोनेट होना चाहते हो इस ब्रांड के साथ, तो डू दैट कोलैबोरेशन, उसकी दिक्कत नहीं है। एंड इनिशियली जब आप ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करना चालू करोगे ना, तो और ब्रांड्स आपको रीच आउट करेंगे। सेकेंडली, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज बहुत सारी है, करेक्ट, या सो बहुत सारी है, उनको रीच आउट करो, उनको बोलो मैं आपको अपना डेटा देना चाहती हूँ कि मैं कितना चार्ज करती हूँ, मैं बार्टर के लिए ओके हूँ कि नहीं, मैं पेड के लिए ओके हूँ कि नहीं। ये सारा डेटा आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज को दो, एंड वो एक फॉर्म में अपने फिल कर लेते हैं। अकॉर्डिंगली आपकी प्रोफाइल अगर उस ब्रांड के लिए परफेक्ट है, वो आपको आगे पिच करते हैं। तो सेकेंड इज दिस कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज पे अपना डेटा दो, चाहे आप खुद जाके दो, और एक पॉइंट के बाद आपकी मेल पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंस्टाग्राम पेज है, आप अपना मेल ऐड कर दो, तो दे विल मेल यू कि हमें आपका डिटेल्स चाहिए, हम डेटाबेस में फिट करेंगे। तो आपको वो भी आएंगे, और सारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज के फॉर्म फिल करो, आई वुड सजेस्ट। तो ऐसे धीरे धीरे यू हाँ, धीरे धीरे यू विल रीच द ब्रांड्स, एटलीस्ट रीच द ब्रांड्स, क्योंकि इतना सारा डेटाबेस अगर हो जाता है ना, तो कोई तो ब्रांड आपको रीच आउट करेगा। एंड उसके बाद जब आपका कंटेंट अच्छा पिकअप होने लग जाता है, आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड के साथ काम करना है, रीच आउट टू देम, रीच आउट वाया मेल, रीच आउट वाया DM, and agar the brand wants to work with you, then you can obviously revert to them, they'll reach out to you via mail, वरना DMs में। ये तो हो गई ब्रांड्स की बात। हाँ। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट योर कम्युनिटी एंड जो इतनी रिस्पॉन्सिव एंगेजिंग कम्युनिटी आपकी, व्हाट अबाउट इट? सो मैं आपको ब्रांड्स का एक और चीज़ बताती हूँ कि मेरा फर्स्ट जो मेरा पेड कोलैबोरेशन था फर्स्ट, आप गेस करो कि क्या कमर्शियल्स थे उसके। यूट्यूब वीडियो था, माइंडेड, यूट्यूब वीडियो था, लाइक 1-2 मिनट का यूट्यूब वीडियो बनाना था मेरे को। 5 to 8K 500 रुपीज़ के लिए मैंने वो किया था। वाओ। हाँ, क्योंकि मैं तो उसी में फैसिनेट हो गई थी कि यार मेरे को 500 रुपये मिलेंगे वीडियो रिकॉर्ड करने के। तो मैं तो उसी में फैसिनेट हो गई थी कि 500 रुपये मिलेंगे मेरे को एक वीडियो बना, 1 और मिनट की उसके अंदर वीडियो। क्या मांगा था उन्होंने? उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट दी थी एंड मेरे को बस वीडियो में बोलना था। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे को 500 रुपये उस चीज़ के मिले थे। तो दैट वाज लाइक माय फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन। वो 500 रुपये हैं या खर्च कर दिए? तो खर्च हो गए होंगे क्योंकि बैंक में आते हैं ऑब्वियसली, बट वो मेरा फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन था। सो ब्रांड्स के बारे में तो आपने बताया कि दिस इज हाउ ब्रांड्स रीच टू यू, और आप ऐसे घूमते हो, ऐसे लेवल बाय लेवल यू रीच। कम्युनिटी में जो आके 8K फॉलोअर्स हैं, छोटी आपकी थोड़ी सी कम्युनिटी है, लेकिन स्टिल ब्रांड डील्स मिल रही हैं, तो कम्युनिटी का भी तो कोई रोल हुआ होगा उसके अंदर। राइट, तो इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसा कंटेंट डालना चाहते हो, राइट? अगर आप कंटेंट ऐसा डाल रहे हो, नॉट टू डिफेम या फिर पुल एनीवन डाउन, बट हर क्रिएटर का अपना खुद का टेस्ट होता है कंटेंट में। कुछ होते हैं जो हॉल्स बनाते हैं स्पेसिफिकली, कुछ होता है जो रिव्यूज़ डालते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं। एंड मेरा हमेशा से पर्सपेक्टिव रहा है कि आई वांट टू पुट आउट कंटेंट जिसमें वैल्यू दिख रही है, कि जिसमें दिख रहा है कि मैंने एफर्ट डाला है, एंड पर्सनली मेरे को उससे सेटिस्फैक्शन होती है। मैं बीच बीच में डालती हूँ एंगेजमेंट के लिए, हॉल्स डालती हूँ, अलग अलग ये सारी चीज़ें डालती हूँ कि कमेंट फॉर लिंक्स और ये सारी चीज़ें मैं भी डालती हूँ, क्योंकि एंगेजमेंट के लिए अच्छा है एंड कंटेंट भी है, नो डाउट कंटेंट है, बट आई प्रेफर कि मैं ऐसा कंटेंट डालूँ जिसमें वैल्यू दिख रहा है कि हाँ इसने तो मेहनत करी है इस वीडियो के लिए। सो देयर इज़ वन वीडियो ऑन माई पेज दैट इज़ फॉर टेक ब्रांड, एंड वो मैंने वीडियो करी थी बार्टर में। तो मेरे को उस ब्रांड के साथ जनरली बहुत मन था काम करने का, क्योंकि इट्स अ बिग ब्रांड, सो आई वांटेड टू वर्क विद दैट ब्रांड, बट मेरा स्ट्रैटेजी ऐसा था, आई इनिशियली पिच देम कि मेरे को पेड करना है, क्योंकि उस टाइम ठीक ठाक मेरे 6000 कुछ फॉलोअर्स थे। तो मैंने उनको पिच किया था कि मेरे को आपके साथ काम करना है। इनिशियली दे रीच्ड आउट, फिर मैंने उनको बोला था कि ऐसा पेड करते हैं, बट दे वर एडमेंट कि हम बार्टर ही कर सकते हैं। सो एक बिग ब्रांड्स का एक ये भी रहता है कि हम तो बार्टर करेंगे एंड क्रिएटर एग्री कर देगा, क्योंकि हमारा नाम, हाँ नाम तो है, एंड इट वर्क्स फॉर देम, क्योंकि या
ठीक है, Everyone wants to work या with great एग्जैक्टली, brands. इवन आई वांट टू add it into my media kit कि मैंने इस ब्रांड के साथ काम करा है, बड़ा ब्रांड है. Mm. तो मैंने उनको पिच किया पेड के लिए, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला बार्टर ही करेंगे. Yeah. तो मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मैं उनके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी बार्टर में जो आगे के लिए मेरे को हमेशा और कोलैबोरेशंस लाएगा, राइट? अच्छा. हाँ, तो मैंने उनके प्रोडक्ट के लिए आईफोन से शूट किया. मैं अभी तक आईफोन से शूट करती हूँ. मैंने 2 दिन लगाए उनकी वीडियो शूट करने में, अलग अलग लोकेशंस पे, आउटफिट्स और ये सारी चीज़ें. एंड मैंने उनके लिए वीडियो बनाई. फिर जब मैंने पोस्ट करी तो ब्रांड पहली बात बहुत खुश था कि ये तो आपने क्या बना दिया, बहुत बढ़िया बनाया है. उसके बाद थोड़े टाइम बाद मेरे को पता चल रहा है कि वो यूट्यूब पे भी उसको खुद वो ब्रांड पोस्ट कर रहा है. एंड मैंने उससे पहले का देखा, उस ब्रांड के पूरे पेज पे कोई और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन ही नहीं था, सिर्फ मेरा ही डाल रखा था उन्होंने कोलैबोरेशन में. तो दैट वाज आल्सो अ गुड अचीवमेंट फॉर मी. क्या आपने उसके अलग से पैसे लिए फिर, या फिर उस टाइम मेरे को ना इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि इस चीज़ के इतने पैसे लेने होते हैं, एड राइट्स के पैसे लेने होते हैं और ये सारी चीज़ें, तो मेरे को उस टाइम उतनी नॉलेज भी नहीं थी. बट मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि मेरे को विजिबिलिटी बहुत मिल रही थी उस वीडियो से. एंड उस वीडियो पे ऑर्गेनिकली बहुत अच्छे व्यूज़ आए, एंगेजमेंट बहुत अच्छी आई ऑर्गेनिकली. एंड उसके बाद जेन्युइनली मैं बता रही हूँ आपको, मैंने उसको पिन किया एंड मेरे को आज तक उस वीडियो से मेरे को ब्रांड्स वो वीडियो शेयर करते कि हमें ऐसी वीडियो चाहिए, कि दिस इज़ द टाइप ऑफ कंटेंट वी वांट, आपने ये बनाया है. एंड आई टेल देम कि आई विल चार्ज हेवीली फॉर दिस. मैंने ये जो कंटेंट बनाया है, आई विल चार्ज हेवीली फॉर दिस बिकॉज ये आउटडोर शूट है, इसमें इतना टाइम लगा है एंड एवरीथिंग. सो इफ़ यू वांट इट, आई विल चार्ज हेवीली फॉर दिस एंड दे आर प्रीटी मच ओके टू पे इट. सो दिस वाज माई स्ट्रैटेजी बिहाइंड दैट वीडियो. सो अभी आपने मीडिया किट की बात करी, व्हाट इज दिस मीडिया किट, और फिर ब्रांड्स किस टाइप के, आपकी अगर नीश में बात करें तो क्या मीडिया किट में क्या क्या देखते हैं? ठीक है, सो मीडिया किट इज़ बेसिकली अ डॉक्यूमेंट, अ PDF जो एक इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर बनाता है, जिसमें उसका बेस्ट काम, व्हाट इज़ द क्रिएटर डूइंग ऑन इंस्टाग्राम, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे है, कितना रीच है, कितना फॉलोअर्स है, क्या कम्युनिटी है, कौन से इवेंट्स पे गया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. टू सम अप, ये एक CV होता है. जैसे कॉर्पोरेट में CV होता है, वैसा मीडिया किट होता है फॉर क्रिएटर्स. मीडिया किट बहुत हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग कोलैबोरेशंस. एक बहुत प्रोफेशनल चीज़ लगती है. अब अगर मैं किसी ऑफिस में चली जाऊँ कि मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को जॉब दे दो, बोलेंगे अपना रेज्यूमे दो, अपना CV दो, राइट? तो बोलेंगे तो प्रोफेशनल ही नहीं है, इसका ऐसा CV ही नहीं है, राइट? एग्जैक्टली वही चीज़ होती है जब आप किसी को ब्रांड को पिच कर रहे हो. तो रादर दैन टेलिंग देम ये मेरे इनसाइट्स हैं, मेरे को इतनी कमेंट्स एवरेज पे आते हैं, मैंने ये ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करा है, एक्सेट्रा, draft a small message and send them your media kit. If the brand is interested, पहली बात उनको लगेगा कि ये तो प्रोफेशनल है, चाहे इसके 5,000 फॉलोअर है, चाहे 2,000 है, चाहे इसके 1 लाख फॉलोअर्स है. द ब्रांड विल नो कि तो प्रोफेशनल है, इसके पास एक मीडिया किट है जहाँ पे सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है कि मैंने इन 10 बिग ब्रांड्स के साथ काम किया है, इतने स्मॉल ब्रांड्स के साथ काम किया है, मैं इन इवेंट्स पे इनवाइट हुई थी, मैं इस फैशन ब्यूटी वगैरह वगैरह निशेस का कंटेंट बनाती हूँ. सो ये पोर्टफोलियो की तरह होता है फिर? बेसिकली लाइक अ पोर्टफोलियो एंड योर इंटायर क्रिएटिव जर्नी रिकॉर्डेड इन अ डॉक्यूमेंट, जस्ट टू टेल द ब्रांड, टू समराइज द ब्रांड कि हमने ये काम किया है. विद दीज ब्रांड्स जिनके साथ आप काम करते हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस. हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो. इट अगेन डिपेंड्स क्रिएटर पे कि जितना आप उसको प्रोफेशनल दिखाओगे, उसको मीडिया किट को जितना इंप्रेसिव मीडिया किट होगी, उतना ही ब्रांड इंप्रेस्ड होगा कि इन्होंने तो इन सब के साथ काम कर रखा है. अपने बेस्ट टॉप वर्क, ब्रांडेड वर्क चाहे ऑर्गेनिक वर्क, उसमें डालो, क्लिकेबल लिंक्स के थ्रू उसमें डालो मीडिया किट में, ताकि वो ब्रांड के लिए ईजी हो जाएगा. वो आपकी प्रोफाइल, प्रोफाइल पे नहीं जाएगा, वो कहेगा अच्छा इस लेवल का काम करते हैं, इस लेवल का काम करते हैं. तो वही सारा एग्जैक्ट पूरी जर्नी, व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव अचीव्ड, उसको एक समराइज प्रोफेशनल वे में एक मीडिया किट में डाल दो. सो अभी जैसे आपने मीडिया किट के बारे में बताया, व्हाट आर दी अदर थिंग्स दैट माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कैन लुक इनटू ताकि वो प्रोफेशनल दिखें? कोई किस तरीके का मैसेज करें अपने ब्रांड्स को, कैसे रीच आउट करें? सो एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना वाइल रीचिंग आउट, चाहे ब्रांड्स हों चाहे क्रिएटर्स हों, वो क्या करते हैं, एक मैसेज ड्राफ्ट कर लेते हैं और वही कॉपी पेस्ट सबको करते जाते हैं. आई थिंक इससे कुछ होता नहीं है. मैं जनरली बता रही हूँ, कुछ इतने स्टूपिड लोग होते हैं कि कुछ ब्रांड्स मेरे को मैसेज करते हैं, वही सेम मैसेज होता है, कॉपी पेस्ट सबको कर देते हैं. हाय रिया,
हाय नताशा, वी वांट टू वर्क विद यू। या मेरा नाम वंशिका है भाई, प्रोफाइल तो पढ़ ले। तो नाम भी नहीं चेंज करते, वो इतने बिजी होते हैं कि हम सबको बस रीच आउट कर दें या कि वो नाम भी नहीं चेंज करते। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप किसी ब्रांड के साथ काम करना चाहते हो, रिसर्च अबाउट दैट ब्रांड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, गारमेंट्स का ब्रांड है, आपको उनके साथ काम करने का मन है, देखो उनकी यूएसपी क्या है, आप उस चीज़ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो, और उस चीज़ को एक छोटे मैसेज में ड्राफ्ट करके फिर उनको भेजो अलॉन्ग विद द मीडिया किट। ये मत करो कि बस एक कॉपी पेस्ट करके उनको भेज दिया, ऐसे उनको लाखों आते हैं मैसेज। आपका मैसेज कैसे डिफरेंशिएट होगा? अगर आपको कोई मैसेज देना हो फॉर एग्जांपल किसी एक ब्रांड को, तो आप क्या लिखोगे उसको? सो बेसिकली अगर मान लो मेरे को एक क्लोथिंग ब्रांड के साथ काम करना है, फॉर एग्जांपल हाँ, ले लेते हैं, हाँ, अगर क्लोथिंग ब्रांड के साथ मेरे को काम करना है एंड उनका यूएसपी है कि वो स्ट्रीट वेयर बनाते, स्ट्रीट वेयर ब्रांड है, प्लस वो सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हैं, उनकी पैकेजिंग ऐसी है, ये वो करके, तो जस्ट ऐड ऑन कि हाँ दिस इज समथिंग जो मेरे साथ बहुत रेजोनेट करता है। आई एम ऑल्सो जो बहुत एक इको कॉन्शियस पर्सन है, एंड जो आपका स्ट्रीट वेयर डिज़ाइंस है वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, एंड मेरा यूएसपी है कि मैं एडिटिंग में बहुत अच्छी हूँ, तो आपके स्ट्रीट वेयर ब्रांड और एडिटिंग बहुत अच्छा जाता है साथ में, तो मैं आपको जो कंटेंट दूंगी ना उसमें एडिटिंग और स्ट्रीट वेयर बहुत अच्छे से जाएगा, तो ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए बना सकती हूँ। उससे हाँ एक डिफरेंशिएटर आ जाता है, दिल रिमेंबर यू, या दिल रिमेंबर मी। प्लस अगर आपको लगता है कि हाँ इस ब्रांड के साथ आपको जनरली लॉन्ग टर्म में काम करना है, वर्क फॉर देम इन बार्टर, क्या दिक्कत है अगर बड़ा ब्रांड है तो। अगर आपको लग रहा है नहीं बिल्कुल ही नहीं कि नहीं पेड ही करना है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मानते तो। बट हाँ, बट डेफिनेटली एक ही मैसेज कुछ भी कॉपी पेस्ट मत करते जाओ। जैसे हम पेड उसकी बात कर रहे हैं, कंटेंट की, और हम बार्टर की बात कर रहे हैं, ये तो हो गई ब्रांड कोलैबोरेशन एंड कंटेंट क्रिएशन। उसके अलावा क्या स्ट्रीम्स है आपके पास इनकम की दैट यू यूज? सो अभी रिसेंटली जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन से तो आई एम अर्निंग, बट देन आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च अ कोर्स थोड़े टाइम बाद, वेर इन आई विल टीच my followers, I'll just share my brand insights, मैंने अभी तक क्या सीखा है, how I'm charging more than my followers, and you know how I'm charging more than my follower count, या फिर मैं एडिटिंग कैसे करती हूँ, बिकॉज एडिटिंग भी मैंने ग्रेजुअली सीखी है ना, आई एम स्टिल लर्निंग, बट उतनी एडिटिंग भी लोग कहते हैं कि कैसे कर रहे हो, क्या अच्छी लगता है वगैरह वगैरह। तो आई एम प्लानिंग टू लॉन्च अ कोर्स, ऑब्वियसली एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट या कुछ, बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू लर्न। आई विश मेरे पास जब मेरे को सीखना था तो मेरे पास भी कोई ऐसा होता, बट आई वॉन्ट पीपल टू लर्न, एंड या अभी तक कंटेंट क्रिएशन इन द कोर्स आई एम प्लानिंग। दैट्स वेरी नाइस। उसके अलावा कभी आपने मर्चेंडाइजिंग या फिर इसके बारे में सोचा है, ओपनिंग योर ओन लिटिल बिजनेस? So I actually did. I opened a small business with my best friend. So that didn't work out because again हमारा कॉलेज शुरू हो गया, we were very busy and everything. But जब तक हमने करा, we were getting good orders. ऐसी बात नहीं है किस चीज़ का बिजनेस था? स्मॉल बिजनेस था, टी शर्ट्स का, ग्राफिक टी शर्ट्स का। उस टाइम में बहुत ट्रेंड आ गया था ना ओवर साइज टी शर्ट्स एंड एवरीथिंग। हमने एक थ्रिफ्ट स्टोर भी चालू किया था, विच ऑल्सो वर्क वेरी वेल। वी वर इन द फर्स्ट बैच इटसेल्फ हमने प्रॉफिट बनाया था उसमें से, बट अगेन वो वही था कि सोर्सिंग करना, फिर पोस्ट करना, फिर हमारा कॉलेज शुरू हो गया तो वी कुड नॉट कंटिन्यू इट, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर आई वुड लॉन्च अ बिजनेस फॉर श्योर। दैट्स अमेजिंग टू हियर। सो अभी आपके फॉलोअर्स कुछ 8K हैं, एंड अभी आपने बोला कि यू अर्न मोर देन दैट। कितना अर्न करते हो आप? कितना अर्न करती हूँ पर कोलैबोरेशन या फिर कमर्शियल्स? हाँ, एक पर कोलैबोरेशन। ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि डिलीवरेबल्स क्या है, उसके अराउंड आई चार्ज अराउंड 10 to 15K per video. What? Yes. 10 to 15K per video? I get that reaction a lot. So basically मैंने इनिशियली जब मैं पिच करती थी अपनी प्रोफाइल या फिर ब्रांड्स आते थे, आई वाज चार्जिंग अराउंड 4K 5K 6K तक बढ़ी फिर, और तब मेरे फॉलोअर्स भी इतने थे, लाइक 6K के अराउंड थे, तो आई वाज चार्जिंग उतना। फिर धीरे धीरे आई रियलाइज कि यार मैं जितना वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरे को एक वीडियो एडिट करने में 3 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं अपनी 30 सेकंड की रील को एडिट करने के लिए। उसमें मैं आइडिएशन भी कर रही हूँ, उसमें मैं स्क्रिप्टिंग भी कर रही हूँ, उसमें मैं उनको कंटेंट शूट करके दे रही हूँ, उसमें मैं उनको एडिटिंग अच्छी टॉप नॉच करके दे रही हूँ, जो मेरे एंड से जितना टॉप नॉच हो सकता है वो करके दे रही हूँ, एंड उनको पसंद आ रहा है। कोऑर्डिनेशन भी कर रही हूँ। हाँ, सब कर रही हूँ। तो
और करना भी पड़ता है, जब आप छोटे हाँ। वो क्रिएटर हो आपको करना पड़ेगा। फिर- तो उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि यार आई एम चार्जिंग वेरी लेस। अगर इस वैल्यू पे, इस एफर्ट्स पे ब्रांड्स को अगर मेरे साथ काम करना होगा, ऐसा कंटेंट चाहिए होगा, तो उनको ज़्यादा भी पे करेंगे, राइट? वी आर ऑल इन इट फॉर मनी अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स ऑल्सो। सो मैंने स्टार्ट किया कि मैंने धीरे धीरे पहले अपना एक सेट बना लिया कि अगर यूजीसी है तो मैं थोड़ा कम चार्ज करूँगी। यूजीसी इज यूज़र जनरेटेड कंटेंट जो सिर्फ ब्रांड के प्रोफाइल पे जाएगा, करेक्ट। मेरे प्रोफाइल पे नहीं आएगा। अगर कोलैब रील उसका है, कितना चार्ज करते हो? 8K एज ऑफ नाउ। अच्छा। हाँ, बट अगर उसमें एड राइट्स हैं तो अगेन इट विल बी मोर। अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स डू नॉट नो, इंक्लूडिंग मी, जो मेरे को पहले नहीं पता था कि आपको एड राइट्स के अलग से पैसे चार्ज करने होते हैं। एड, वो आपकी एड चलाएंगे, उनको तो ट्रैफिक मिल रहा है ना, उनको तो सेल्स आ रही है, आपको रीच आ रही है, बट उनको भी तो सेल्स आ रही है। तो आपका कंटेंट, आपका फेस अगर यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्लीज चार्ज फॉर एड राइट्स अलग से, अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट जो आप दे रहे हो। तो कोलैब रील है तो इतने हैं, नॉन कोलैब रील है तो इतने हैं, इन सब के भी अलग से पैसे होते हैं। पर प्लेटफॉर्म भी प्राइस चेंज होता है? पर प्लेटफॉर्म भी प्राइस चेंज होता है, स्टोरी के अलग पैसे होते हैं, तो ये सारे होते हैं। एंड यू हैव टू मेक अ वेरी कंबाइंड कॉस्ट अच्छे से, दिमाग से। सो रिसेंटली एक चीज़ हुई, मैं खुद शॉक में थी कि ऐसा भी अग्री हो सकता है, मतलब ब्रांड्स अग्री कर देंगे कि एक ब्रांड ने मेरे को रीच आउट किया कि ऐसे ऐसे आपका वही एक डिलीवरेबल है, एक रील है और 3 मंथ के एड राइट्स है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। एंड उस टाइम आई वाज थिंकिंग कि चलो ठीक है 10K आई विल कोट एंड एवरीथिंग, बट मेरे को लगा 3 मंथ के एड राइट्स तो काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा खासा इनको ट्रैफिक होगा। तो मैंने बोला कि मैं 15K पिच करती हूँ। मैंने 15K पिच किया एंड दे इमीडिएटली सेड यस। आई वाज लाइक ओके। ये नहीं लगा 20 करती? क्या पता। नहीं यार, मतलब ठीक है 15K फॉर अ प्रोफाइल जिसके 8,000 फॉलोअर्स हैं, हाँ। इट्स प्रिटी गुड, आई थिंक इट्स प्रिटी गुड। सो एक क्रिएटर है बेसिकली, काफ़ी अच्छा कंटेंट है उनका, उनकी स्क्रिप्टिंग बहुत ऑन स्पॉट होती है, उनकी स्क्रिप्टिंग बहुत स्पॉट ऑन होती है। तो उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी कि हाउ शी इज़ चार्जिंग सो मच, लाइक 75,000 एट जस्ट 12K या 15K फॉलोअर्स, बिकॉज उसमें एड राइट्स भी थे, उनका फेस इतना फेमस हो गया था, एंड उनके फेस से, उनके कंटेंट से शी इज़ ड्राइविंग क्रेजी सेल्स फॉर ब्रांड्स। Is this creator in the beauty sector? Yeah, in the beauty sector, and she charged 75K for one reel, which was for only 8 seconds. This is the power of social media. This is the power of your face, of your content. If हम you are कुछ तो गलत कर रहे हैं अपने करियर के साथ फिर। अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, अगर आप वो स्पेस अपने लिए बना रहे हो, तो brands will pay you. Brands do pay you. Brands do pay you. Brands will pay you. And this is something when I pitched 15K, I realized कि हाँ ठीक है, I am doing something right, कि ठीक है brands are willing to pay. वरना कुछ brands होते हैं जो सीधा बोलते हैं आपके followers इतने कम हैं, हम क्या आपको इतना पैसे दें, तो मत दे भाई, दूसरा देगा। हाँ मत दे। कुछ brands ऐसे भी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हो गए अच्छे कोलैबोरेशंस। और अच्छा कभी ऐसा हुआ है कुछ बैड टेस्ट में किसी ब्रांड ने कोलैबोरेट करा हो, कुछ स्कैम हुए हो? क्योंकि इंटरनेट पे आजकल ये भी काफी चल रहा है। So if you want to talk Gossip about time, fun time. No, not at all. We just want to know your insights. So recently एक चीज़ हुई थी मेरे साथ कि मैंने एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड मैंने उनको एक UGC वीडियो प्रोवाइड करी थी जिसमें माय कमर्शियल्स वर 8K. ये कौन से सेक्टर में है ब्रांड? They are famous for their perfumes. They make skincare also. They make they're also in the कॉफ़ी वाला सेक्टर, उनका एक थोड़ा सा ब्रांड भी है। ये काफी फेमस ब्रांड है क्या? काफ़ी फेमस ब्रांड है, पीपल वुड नो। People would know. People who also follow me, and if they are watching this podcast, they would know the brand I'm talking about. So क्या इन्होंने नया रेंज ऑफ फॉर्मोन्स परफ्यूम रिलीज किया है? परफ्यूम्स इनके बहुत पहले से फेमस है, काफ़ी पहले से फेमस है, एंड दे ग्रोइंग प्रिटी गुड। बट तो बेसिकली मैंने उनको अक्टूबर में एक वीडियो UGC प्रोवाइड किया था, एंड इसके लिए माई कमर्शियल्स वर 8K, एंड उसके बाद माई पेमेंट टाइमलाइंस वर 7 to 10 days, ठीक है। एंड मैं पर्सनली उसके बाद भी थोड़ा टाइम दे देती हूँ फॉर द ब्रांड टू प्रोसेस इट एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई नो दिस सेक्टर इज लाइक दिस। सो 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो 4 महीने भी हो गए उसके बाद, और उसके बीच में भी आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू द POC.
I started texting her, calling her. She absolutely ghosted me. There was no one in the team who was ready to address me कि ये issue आ रहा है, इस वजह से payment delay हो रही है. I was not like कि मेरे को अभी पे कर दो. ठीक है, if it's taking time, at least address the creator. उसने आपको timeline पे दिया है ना content. तो address the creator, tell the issue क्या आ रहा है. और ये वीडियो लाइव थी तब तक? I don't know. UGC था तो उनके पास था. मेरे को सिर्फ बना के कंटेंट एडिट करके देना था. एंड ऑनेस्टली मैंने उसका हुक भी दोबारा शूट किया था एंड मैंने उसमें री एडिट्स करे थे. सो मैंने उनको दिया, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उनको कंटेंट दिया एंड एवरीथिंग. उन्होंने घोस्ट कर दिया इतने टाइम तक. एंड मैंने उनको मेल किया, मैंने उनको टेक्स्ट किए, मैंने दूसरे सेक्टर में जाके उनको मेल किया. आई डिड एवरीथिंग आई कुड. I told them multiple times I will take this online because this is not the right way to work with creators. उसके बाद उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं. एंड बड़ी मुश्किल से मैंने किसी बंदे का कांटेक्ट निकाला, इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया. एंड शी सेड कि मेरे को आई हैव नो क्लू कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, नंबर दे दो एंड समवन फ्रॉम द टीम विल रीच आउट टू यू. दैट पर्सन रीच्ड आउट टू मी एंड ही क्लियरली सेड टू मी आपकी पेमेंट हम नहीं रिलीज़ कर सकते, हमने तो वीडियो यूज़ भी नहीं करा. एंड आई वाज लाइक कि अगर आपने नहीं भी यूज़ करा तो मैं क्या करूँ. इट्स योर प्रॉब्लम. आपने कंटेंट बोला, मैंने प्रोवाइड किया, आई नीड माई पेमेंट फॉर इट. उसके बाद काफ़ी यही सब हुआ. उनके एम्प्लॉयज़ ने काफ़ी बदतमीज़ी से मुझसे बात करी. तो उसके बाद दे सेड कि मैंने स्टोरी डाल दी थी. तो स्टोरी डालने के बाद पूरी ऑब्वियसली टीम, पहले तो दे वर वेरी चिल विद इट कि हाँ ठीक है आप स्टोरी डाल दो, कोई बात नहीं, ये वो करके. मैंने स्टोरी डाली तो उनकी टीम पूरी बौखला गई, पता नहीं कि कॉल पे कॉल आ रहे हैं, आप स्टोरी टेक डाउन कर लो, वी आर रिलीजिंग योर पेमेंट एंड एवरीथिंग, आपको EOD तक पेमेंट आ जाएगी. तो डेफिनेटली EOD तक पेमेंट तो नहीं आई. अभी तक नहीं आई? नहीं, अभी तक तो नहीं आई. बट इफ़ दिस हैपन्स ऑब्वियसली आई वुड रिक्वेस्ट each of the creator watching this कि अगर आपके साथ ऐसा होता है प्लीज़ एड्रेस द इशू ऑनलाइन, बिकॉज पीपल शुड नो कि कौन से ब्रांड कैसा बिहेव कर रहा है. एंड जब मैंने वो स्टोरी डाली थी, अपेरेंटली अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स, अ लॉट ऑफ पीपल जो कम्युनिटी में है, जो फॉलो करते हैं मेरे को, उन्होंने मेरे को रीच आउट किया. उन्होंने बोला कि यार मैं तो इनके साथ काम कर रही हूँ एंड या आई हैव ऑल्सो फेस दिस. एंड उनके फाउंडर्स भी बहुत, या फिर टीम भी बहुत अनप्रोफेशनल है. हमने काम किया उनके साथ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है. आपके साथ किसी ने कुछ अनप्रोफेशनल बिहेव किया उसके अलावा? दे वर प्रिटी रूड बात करने में. मतलब दे वर वेरी टॉन्टिंग, दे वर वेरी कि हम तो नहीं कर सकते. एंड द ऑडेसिटी दे हैड कि हम आपको एक नए कैंपेन में डाल देते हैं, उसमें आपके कमर्शियल्स थोड़ा सा बढ़ा देंगे. इतना सब होने के बाद? हाँ. तो मेरा तो वहाँ पे दिमाग सनक गया कि भाई दिस ब्रांड, मतलब ब्रांड इमेज क्या होती है, क्या पोर्ट्रे करते हैं लोग, and behind the scenes क्या चलता है with creators. So that is one thing. तो I would request all the creators कि ऐसा कुछ होता है please address the issue online because this is not something जो neglect होना चाहिए. क्या आपको लगता है कि आपको बहुत पहले ही एड्रेस कर लेना चाहिए था instead of waiting for 3-4 months? Absolutely. But I had no contact उस टाइम पे कि मैं एड्रेस करके टैग किसको करूँ. जैसे ही मैंने थोड़ा टाइम लिया एंड मैंने वो सारे गैदर करा, मैंने टैग किया तो इंस्टेंटली दे वर लाइक हाँ हम रिलीज कर देते हैं पेमेंट. उसके अलावा और कुछ? हाँ, ऐसे मतलब इंस्टेंसेस होते रहते हैं कि क्रिएटर्स को ना बहुत भागना पड़ता है. आई थिंक दिस इज अपने पैसों के लिए एंड दिस इज समथिंग जो मैं चाहती हूँ कि सॉल्व हो इंडस्ट्री में. ब्रांड्स उतना ही वैल्यू करे क्रिएटर को जितना क्रिएटर वैल्यू करता है ब्रांड को. हमें आपके साथ काम करना है तो आपको भी हमारे साथ काम करना है. तो बेसिकली एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है एंड उनका एक सब ब्रांड है विच इज़ इनटू लेंसेज. या सो अगेन उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था. मैंने उनके साथ एक कोलैब किया, दूसरा कोलैब किया, तीसरा कोलैब किया. पहले की पेमेंट नहीं आ रही, वो मेरे को दूसरे कोलैब के लिए बोल रहे हैं. एंड आई वाज आल्सो विलिंग टू वर्क विद देम कि चलो ठीक है, इट्स अ बिग ब्रांड, इकट्ठे आ जाएगी पेमेंट. हाँ इकट्ठे आ जाएगी, या फिर इट्स अ बिग ब्रांड, इट्स अच्छा है. आई आल्सो लाइक टू वर्क विद देम एंड आई हैड टू रन फॉर माई पेमेंट आफ्टर देम फॉर लाइक 3 months कॉन्स्टेंटली. अभी आज ये हो गया, पेमेंट में इशू आ रहा है, आई एम नॉट द पर्सन अकाउंटेबल. तो कौन है अकाउंटेबल? मेरे पास तो एक POC का नंबर है ना, मैं तो उसको ही बोलूँगी ना कि पेमेंट दे दो. तो दिस इज़ ऑल्सो मतलब जो बहुत कॉन्स्टेंटली, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे क्रिएटर्स, आई थिंक बिग क्रिएटर्स भी ये फेस करते हैं. ऐसे क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं जो कि पहले दिख जाते हैं एक ब्रांड के अंदर कि दीज आर 3-4 थिंग्स दैट यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ न्यू क्रिएटर्स के लिए? सी यू नेवर नो. काफ़ी ब्रांड्स, जो मैंने आपको परफ्यूम ब्रांड बताया, उनका POC भी बहुत स्वीट थे मेरे से एंड एवरीथिंग, बट
इवेंचुअली ऐसा हो गया, हम्म, राइट. बट रेड फ्लैग्स के अलावा आई कैन टेल यू द ग्रीन फ्लैग्स हम्म, से कंपैरिजन, कि कुछ ब्रांड्स होते हैं जो आपको वैल्यू करते हैं आपके कंटेंट के लिए, हम्म, कुछ होते हैं जो आपको पीछे पड़ जाएंगे, कंटेंट दो कंटेंट दो कंटेंट दो, और उसके बाद जैसे आप कंटेंट दे दोगे वो आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, हाँ अभी कर देंगे पेमेंट, ये वो कर देंगे. आपको बार बार रीच आउट करना पड़ेगा कि डिटेल्स दे दो, इनवॉइस बनाना है, और कि मतलब आपको स्क्रिप्ट है तो यही बोलना है, बिल्कुल भी इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकते, और क्रिएटिव फ्रीडम नहीं देंगे, बात नहीं करेंगे ढंग से आपसे कि ये क्या बनाया है. मतलब कुछ तो ब्रांड्स बहुत ही रूड होते हैं कि ये क्या बना दिया ये वो करके, और कुछ ब्रांड्स होते हैं जो जेन्युइनली they care about they the other care person. about the creator. I've even experienced brands जब मेरी मदर थोड़े टाइम पहले काफ़ी बीमार थी, she had to undergo a heart surgery. Oh. So उस टाइम मेरे सारे कोलैबोरेशंस जो थे थोड़े होल्ड पे डाल दिए थे मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस टाइम शूट नहीं कर सकती थी. एंड कुछ ब्रांड्स थे जिनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे आई एम फेसिंग अ फैमिली इमरजेंसी एंड आई कैन नॉट, आई विल हैव टू पुश द कोलैबोरेशन थोड़ा अहेड, प्लीज़ गिव मी सम टाइम. एंड दे वर लाइक वी डू नॉट हैव टाइम, आपको देना पड़ेगा, कोलैबोरेशन टाइमलाइन से जाएगा, ये वो करके. तो कुछ तो बहुत ही इनसेंसिटिव ब्रांड्स होते हैं जिनको बस काम से मतलब है, उनको रिलेशनशिप बिल्डिंग से मतलब ही नहीं है. जितना ऐसे में बहुत डील्स गई भी या फिर सारे कुछ लोग रहे भी when this period was happening? कुछ क्रिएटर्स होते हैं जो ऐसा हो जाते हैं कि यार ये ब्रांड नहीं जाना चाहिए, ये ब्रांड नहीं जाना चाहिए, बट इवेंचुअली आपको उस ब्रांड के साथ काम ही क्यों करना है, जो इतना इंसेंसिटिव है. इतना इनसेंसिटिव है और ये सारी चीज़ें, तो आपको उनके साथ काम ही क्यों करना है, वो आपको क्या ही बिजनेस ऐसा ला देगा. आपका पीस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका पीस है तो आप अच्छा कंटेंट बना पाओगे. मेरे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको बोलते हैं आपको 1 हफ्ता चाहिए, आप 1 हफ्ता लो, लेकिन एक अच्छा सा कंटेंट हमें ला के देना. एंड मैं भी उन ब्रांड्स के साथ ऐसे ही करती हूँ. अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो मैं उनको वॉइस नोट ड्रॉप करती हूँ कि यार आई लव द प्रोडक्ट, मैंने अपनी मम्मी को भी दिखाया, नहीं जेन्युइन चीज़ें हैं कि मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड जैसे ही मेरे पास टाइम मिलता है मैं आपको एक स्क्रिप्ट रेडी करके दूंगी एंड वी कैन डिस्कस इट ऐसे टुगेदर. कौन से ब्रांड्स हैं जिनका प्रोडक्ट यू हैव एक्चुअली लाइक्ड? तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं. ऑफ कोर्स मैंने रिसेंटली मैं एक बैग ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ, दैट इज़ थिएस्टो. काफ़ी सारे फैशन ब्यूटी क्रिएटर्स को पता होगा थिएस्टो, एंड उन्होंने मेरे को रिसेंटली रीच आउट करा. दे वर प्रिटी ओके विद द कमर्शियल्स, कुछ नेगोशिएट नहीं किया एक ही बारी में, एंड दे सेड कि ऐसे विमेंस डे आ रहा है तो उसके अराउंड वी वांट नाइस वीडियो, एंड हमें आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने आपका कंटेंट देखा है तो हमें पता है कि आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाओगे, एंड बस एक स्टोरी टेलिंग सॉर्ट ऑफ वीडियो बनाना, तो आप आराम से टाइम लो, एंड जैसे कुछ स्क्रिप्ट रेडी हो, कुछ आपके पास आइडिएशन रेडी हो तो हमें भी दिखाना. सो इट जनरली फील्स दैट द ब्रांड केयर्स फॉर यू. वो आपके कंटेंट के लिए आपके पास आया, आपकी प्रोफाइल देख के आया, आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो वो देख के आया, राइट. एंड ऑब्वियसली जब ब्रांड ऐसे मुझसे बात करे तो मैं भी बहुत अच्छे से प्यार से बात करती हूँ. उनका प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, ग्रेट बैग्स, अमेजिंग बैग्स, गुड क्वालिटी, अमेजिंग कलर्स एंड एवरीथिंग, तो आई ड्रॉप देम अ वॉइस नोट यार मैंने अपनी मम्मी को भी दिखाया, मेरी मम्मी तो बहुत उनको पसंद आया बैग, तो उनको भी अच्छा लगा. उन्होंने बोला यार थैंक यू सो मच फॉर द तारीफ, आप कहाँ, वेयर डू यू पुट अप. उनकी जो POC थी, आई सेड हियर, एंड शी सेड कि हम थोड़ा पास ही रहते हैं, शी सेड लेट्स हैंग आउट सम टाइम एंड एवरीथिंग. सो दिस इज रिलेशनशिप बिल्डिंग विद द ब्रांड, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स वाले. हाँ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो बहुत सारे ब्रांड्स में ये लैक करती है चीज़, एंड क्रिएटर्स में भी, ब्रांड्स क्रिएटर्स दोनों में. नाउ एज अ क्रिएटर जब ब्रांड आपकी प्रोफाइल पे आता है तो क्या क्या चीज़ें देखता है आपकी प्रोफाइल पे? ठीक है. सो पहली बात तो मेरे को ऐसा लगता है कुछ क्रिएटर्स ना बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ऑन एस्थेटिक्स, जो वर्क भी करता है. मैं अगर प्रोफाइल पे जाती हूँ तो मेरे को लगता है कि वाह यार एकदम क्लीन एस्थेटिक्स हैं और ये वो करके, बट पर्सनली मैंने वो कभी नहीं किया. मेरे को लगता है कि जो कंटेंट मैं बना रही हूँ, चाहे कलरफुल कवर है, कुछ है, बट पता चलना चाहिए कि कंटेंट थोड़ा क्या है. अगर किसी को स्क्रॉल करना है और देखना है कि क्या है, बेसिकली वो बायो आपका शुड मेंशन योर नीश, कि आप किस सेंस में काम कर रहे हो. फॉर एग्जांपल मेरा बायो है कि फैशन ब्यूटी और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, क्योंकि मेरा कंटेंट वैसा ही है, फैशन ब्यूटी का भी है और थोड़ा सा मैं बबली हूँ तो वैसा ही कंटेंट जाता है मेरे उस पर. योर प्रोफाइल पिक्चर शुड बी थोड़ा सा जूम्ड इन
ऑफ योर की ठीक है, इट मेक्स एन इम्पैक्ट आई थिंक. इतना या फिर इतना? नॉर्मल जिसमें दिख रहा है कि हाँ चलो एक थोड़ी अच्छी पिक्चर है, मतलब कुछ भी ऐसा कार्टूनिश मत डाल दो. आई वुड अच्छा. सजेस्ट अनलेस एंड अनटिल आप बहुत बड़े क्रिएटर हो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि बस यूजर नेम क्या है. गूफी है. हाँ, तो आई वुड सजेस्ट कि एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर हो जो थोड़ा सा डिस्टिंग्विशर फैक्टर आ जाता है. मैंने जितना नोटिस किया है, हाईलाइट्स शुड बी गुड. मैं क्या करती हूँ कि मेरी जितनी भी कोलैबोरेशंस है, तो मैं कोलैबोरेशन का एक मेरा हाईलाइट बना हुआ है. जब भी मैं किसी ब्रांड के साथ काम करती हूँ, स्टोरी पे डालती हूँ, स्टोरी को मैं कोलैबोरेटर में ऐड कर देती हूँ. कोई ब्रांड आता है, उसको देखने इसने ब्रांडेड पोस्ट कैसे करे है, कैसा कंटेंट बनाया है ब्रांड्स के लिए, वो सीधा उस हाईलाइट पे जाएगा. इससे पहले मैं क्या करती थी कि गाइड्स का ऑप्शन था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने एक ब्रांडेड वर्क नाम से गाइड बनाया हुआ था. वो और ईजी था, पता नहीं इंस्टाग्राम ने हटा क्यों दिया वो, बट वो और ईजी था. उसमें मेरे सारे पोस्ट अच्छे, मैं बेस्ट ब्रांडेड वर्क मैंने उसमें डाल रखा था. थर्डली, आपका बेस्ट ब्रांडेड वर्क हो, चाहे ऑर्गेनिक वर्क हो, बट योर बेस्ट वर्क, पिन इट ऑन योर रील्स, पिन इट ऑन योर प्रोफाइल. बिकॉज उससे सबसे पहला मेरा जो मैंने आपको बताया, जो मैंने बहुत अच्छा एक कंटेंट पीस बनाया था एक ब्रांड के लिए, मैंने वो पिन कर रखा है. एंड सबको पता है कि ठीक है, वो ब्रांड सबसे पहले जाके वो देखता है, राइट. तो पिन कर दो ताकि लोगों को दिखे कि ये इसका बेस्ट ब्रांडेड वर्क है या फिर इसका बेस्ट वर्क है ऑर्गेनिकली. एंड उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि कवर्स कभी कभी अच्छे बनाओ. बहुत मेजर रोल नहीं है, बट कवर्स बनाओ. आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको लग रहा है कि कभी कभी ना क्लिक बेटी कवर्स बहुत काम कर जाते हैं. कि मैंने रिसेंटली क्या किया था, मैंने मैक खरीदा था, ठीक है, तो दैट इज़ समथिंग जो मैंने सेव करके खुद खरीदा. एंड मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाई थी, स्टोरी टेलिंग वीडियो थी. तो उसका एक कवर था सेलिब्रेट योर सेल्फ, तो मैंने वो कवर डाला था. तो आई थिंक उस कवर की वजह से भी फ़र्क पड़ा कि लोग देखते जब एक्सप्लोर पे आता है कि ये क्लिक बेटी कवर है या फिर कुछ और कवर है, नेगेटिव हुक्स का कवर है, कुछ कोल्ड प्ले अभी बहुत गए थे लोग, कोल्ड प्ले बहुत गए थे. तो मैंने रिसेंटली एक रील डाली थी, उसका मैंने कवर डाले नॉट अ कोल्ड प्ले फैन. तो इट्स क्लिक बेटी थोड़ा थोड़ा. तो कभी कभी कवर्स ऑल्सो वर्क गुड. आई थिंक दिस इज प्रिटी मच वॉट वर्क्स ऑन योर प्रोफाइल ऊपर ऊपर से. बाकी कंटेंट तो डेफिनेटली प्लीज फोकस ऑन क्वालिटी. कंसिस्टेंसी ऑल्सो मैटर्स, बट अगर आप कंसिस्टेंसी के चक्कर में कुछ भी डालते रहोगे ना, कि मीम्स डाल दिए कभी कभी बीच में, या फिर कुछ भी डाल दिया, मतलब आपको लग रहा है आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हो, बस आपने कंसिस्टेंट की रोज़ पोस्ट करना है, उस चक्कर में कुछ भी डाल दिया, तो आपके पास फिर ब्रांड्स भी नहीं आएंगे. दिस इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर कि ब्रांड्स नहीं आएंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर आपने वो डाल रखा है. ब्रांड्स पोस्ट देखेंगे, अच्छा ये तो ये डालती है, उनके पास थोड़ा टाइम है कि वो पूरा नीचे तक जाकर तुम्हारा कंटेंट देखेंगे. फोकस कि आप क्वालिटी कंटेंट डालो. कभी कभी एंगेजमेंट के लिए बीच में डाल दिया, इट्स फाइन, बट आई वुड सजेस्ट टू फोकस ऑन द क्वालिटी कंटेंट. ओके. विद इंस्टाग्राम जो दिक्कतें आपको आती है, जैसे गाइड बुक हटा दिया, अभी जिससे नया अपडेट आया रेक्टेंगुलर, आई हाई सबसे गंदा फीचर है. वो क्यों करा है? वो पहले के सारे कवर्स जो थे वो 1:1 के रेशियो में बनाए हुए थे, वो सारे हट गए हैं, अजीब से हो गए हैं. लेकिन वो तो एडजस्ट कर सकते हो ना प्रीव्यू. बट आई थिंक पुराने पोस्ट का शायद नहीं हो रहा, लेकिन जो भी है वो बहुत गंदा लग रहा है. मुझे ग्रेडी गंदा लग रहा है, मुझे नहीं पसंद. वो ऐसे रेक्टेंगुलर से कर दिया. 1:1 बहुत बढ़िया लगता था, सुंदर लगता था. हाँ, वो तो पता नहीं देख रहे हो इंस्टाग्राम, प्लीज उसको वापस 1:1 कर दो. बहुत गंदा लग रहा है मेरे को तो. और ऑथेंटिसिटी और एल्गोरिथम के बीच में जो डिफरेंस है आजकल, जैसे मेनी क्रिएटर्स ट्राई एंड बी ऑथेंटिक एज मच एज पॉसिबल, लेकिन एल्गोरिथम डजंट सपोर्ट इट ऑलवेज. वो एस्थेटिक मांगता है. तो हाउ शुड वी बैलेंस बिटवीन द टू? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? सी, इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है द रेबल किड. अगर आपने उनका कंटेंट देखा होगा अभी रिसेंटली एंड एवरीथिंग, शी स्विच टू वेरी लाइक व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉग्स, जा रही है एंड एवरीथिंग. शी इज वेरी ऑथेंटिक. वो बंदी जो बोल, उसको गाली देनी होगी वो दे देगी. उसको जैसे बोलना होगा ना वो वैसे बोलेगी. बिल्कुल. चाहे उसके साइड में भूमि पाटनेकर बैठी हो, चाहे उसके सामने कोई सेलिब्रिटी बैठा हो, कोई भी हो, शी विल स्पीक एज शी इज, राइट. एंड दिस इज व्हाट गॉट हर इनटू a celebrity status. As a celebrity status, she is a celebrity now. Rebel Kid, and it's purely because of her content, the way she is. वो अपने content में वैसे ही दिखाती है कि उसका ब्रेकअप भी पब्लिक होगा, उसका पैचअप भी पब्लिक होगा, एवरीथिंग. बिकॉज ऑडियंस आपको तब आपसे पर्सनली कनेक्टेड फील करती है जब दे नो व्हाट्स गोइंग इन योर लाइफ, विच इज ऑल्सो
वेरी स्केरी कि आप सपने शेयर करना चाहते हो ऑनलाइन, हाँ. बट आप जब सब शेयर करोगे ना तभी द ऑडियंस विल बी लाइक कि ये तो अपने जैसी है. कृतिका खुराना इज ऑल्सो वेरी बिग इन्फ्लुएंसर एंड यू नो अ गुड एग्जाम्पल हियर. वो अपने स्नैपचैट पे सब डालती है कि आज मेरे पापा ने ये जोक मारा, आज मैं ये खा रही हूँ. फन, बहुत फन. ठीक है. एंड जैसी है, जैसी दिल्ली की लड़की है वैसा ही शो करती है. She's an introvert in general. या बट उनको देख के ना ऐसा लगेगा नहीं. हाँ. एंड उनके स्नैपचैट पे इफ यू फॉलो हर ना तो शी इज़ वेरी चिल. जैसी है वैसा दिखाएगी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तभी लोग आपको फॉलो करते हैं. अगर मेरे को आज अपूर्वा की स्टोरीज देखनी होगी ना, मेरे को दिखता है कि कुछ ना कुछ तो फन मिल जाएगा. अपूर्वा की यूट्यूब वीडियोज आर ऑल्सो गोइंग वेरी वायरल. बिकॉज वो क्या करती है, अब कुछ लड़कियां होती है उनको ना वो लगता है यार मैं तो डम्ब हूँ, मैं थोड़ी बोलूँगी, ये लोग मेरे को डम्ब बोलेंगे. वो कहेगी मैं तो हूँ भाई डम्ब. She owns it. मैं तो डम्ब हूँ भाई, मेरे को तो प्यार ही नहीं मिलता है लाइफ में. मेरे को प्यार मिलेगा तो मैं बहुत क्रिंज. By God me. हाँ, भगवान मेरे साथ ही ऐसे बोलेगा, मैं तो झूठ ऐसे बोलती हूँ, मैं तो ये करती हूँ. शी इज़ वेरी ऑथेंटिक एंड या एल्गोरिदम सपोर्ट्स दैट because people want to watch that. When people want to watch a certain type of content, algorithm will support it. And why people would want to watch a particular sort of content अगर वो authentic है, right? तो ये एक loop ही है, I feel. लोग क्या करते हैं कि इस टाइम पोस्ट करते हैं तभी अच्छा कंटेंट वो आएगा एंड एवरीथिंग. एंड एट अ टाइम मैं भी ये बिलीव करती थी कि 6 बजे पोस्ट करूँगी, 7 बजे पोस्ट करूँगी तो ज़्यादा एंगेजमेंट आएगी, ट्रेंडिंग ऑडियो डालूंगी ज़्यादा एंगेजमेंट आएगी. इट डजेंट. जितना मैंने नोटिस किया है थोड़ा 0.2% का कुछ फ़र्क आ जाएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा. अब बहुत सारी हमने सीरियस बातें कर ली हैं, लेट्स मेक इट फन. डन. अब हाइपोथेटिकल सेक्शन में चलते हैं. मान लो अगर एक 20K फॉलोअर्स वाला क्रिएटर है, ठीक है, एंड एक क्रिएटर है, 2 क्रिएटर्स हैं, एक क्रिएटर है टेक नीश में और एक है ब्यूटी नीश में. किसको ज्यादा कमर्शियल का पैसा मिलेगा? व्हाट विल वर्क मोर? ब्यूटी. टेक भी है बट टेक अगर बड़ा ब्रांड है और क्रिएटर भी बड़ा है तो क्यों? सो टेक में बेसिकली ऐसा है कि जब आप छोटे क्रिएटर हो तो आपको खरीदना पड़ेगा, आप उतना थोड़ी खरीदोगे, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट भी महंगा है. हाँ. राइट. तो इनिशियली ब्रांड्स आपके साथ बार्टर पे ही काम करेंगे. प्लस ब्यूटी में इट्स ईजियर टू गो इनटू दैट इंडस्ट्री क्योंकि उसमें ज़्यादा एप्लीकेशन, यूजेज, मेकअप, स्किन केयर, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सस्ता भी आ जाएगा. सस्ता भी है, आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो. करेक्ट. राइट. तो और ब्यूटी ब्रांड्स आई थिंक बहुत ज़्यादा हैं. लाइक बहुत ब्रांड्स, छोटे ब्रांड्स प्लस बड़े ब्रांड्स बहुत सारे हैं. छोटे ब्रांड्स का भी आजकल तो इतना नाम हो गया है. राइट. टेक ब्रांड्स में वही कुछ लीडिंग ब्रांड्स हैं जिनको सब जानते हैं. राइट. एंड टेक में ऐसा है कि क्रिएटर का ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. उसके रिव्यू से कोई बंदा खरीदेगा. हाँ. उसके रिव्यू से कोई बंदा स्मार्टफोन खरीदेगा 15-20 हज़ार का. समझ रहे हो? तो वहाँ पे ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है. ब्यूटी में तो चलो एप्लीकेशन है और ये सारी चीज़ें तो आपको दिखा दिया कैमरा पे, तो उसमें वो चीज़ थोड़ी कम हो जाती है. तो ब्यूटी में इट्स ईजियर कि आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन जहाँ पे आई गिव यू स्टेटमेंट और आपको बताना ये आपके हिसाब से ट्रू है या फॉल्स. ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि मोर फॉलोअर्स के साथ ज़्यादा पैसा आता है. फॉल्स. बिग लाई. अभी वही तो बात हो रही थी. ऐसा नहीं है. ऑन द सेकंड वन, रील ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं स्टैटिक्स? रील ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं बट स्टैटिक्स आर ऑल्सो बूमिंग अभी. बूमिंग. Yep. But the statics, the carousel post should have some value in it. अब रिसेंटली मैंने कोई एक स्टैटिक कैराउसल पोस्ट किया था, वेरिन a lot of people ask me कि आप कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हो, आप अपनी वीडियोस कैसे शूट करते हो, क्वालिटी अच्छी आती है एंड एवरीथिंग. तो मैंने उसके लिए कैराउसल प्रिपेयर किया था जिसका कवर, पुरानी फोटोज उठा लो, उस पर टेक्स्ट ही तो डालना है. पुरानी फोटोज उठाओ, उस पर टेक्स्ट डालो. मैंने उस पर टेक्स्ट डाला था थिंग्स आई यूज इन माई कॉन्टेंट क्रिएशन. राइट. उसमें एक कैराउसल में अब वो ना लोग स्वाइप करते हैं तो उसकी एंगेजमेंट बढ़ती है जितना देर आप एक कैराउसल पे रुक रहे हो. तो मैंने उसमें फर्स्ट में मैंने डाला था मैंने ट्राईपॉड कौन सा यूज़ कर रखा है, उसका मॉडल नंबर. सेकंड में iPhone 13 पे शूट करती हूँ, मैं नेचुरल लाइटिंग में शूट करती हूँ. कैराउसल्स आर ऑल्सो बूमिंग इफ यू नो हाउ टू यूज देम इन द राइट वे. ऑल्सो इंस्टाग्राम पे ऐसा है कि अगर वो कुछ नया फीचर कर रहे हैं ना, डाल रहे हैं या फिर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दे वांट यू टू दे वांट यू टू यूज दैट फीचर क्योंकि उससे एंगेजमेंट पे इफेक्ट थोड़ा थोड़ा आता है. डेफिनेटली दे वांट यू टू डू दैट, सो डू दैट. इंस्टाग्राम कह रहे हैं दे वांट यू टू यूज थ्रेड्स बिकॉज कहीं ना कहीं फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा उस चीज़ में. कोलैबोरेशन विद ब्रांड्स ऑन बार्टर बेसिस इज ऑलवेज बैड.
फॉल्स अगर आ रहे हैं कोलैबोरेशंस तो करो, मतलब नखरे नहीं होने चाहिए इतने. अगर बडिंग क्रिएटर हो, गेट सम ब्रांड्स ऑन योर पेज. बार्टर में काम कर रहे हैं तो करो, गुड ब्रांड है करो, डेफिनेटली करो. ब्रांड आएगा आपके पास, आपके पेज पे कुछ ब्रांड्स आएंगे तो और ब्रांड्स भी आएंगे. ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, वुड यू डू इट. तो इसके अंदर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगी और आपको बताना है कि आप ये करोगे या नहीं करोगे और क्यों नहीं करोगे. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, अगर एक टॉयलेट पेपर ब्रांड आपको 50,000 रुपए ऑफर कर रहा है और बोल रहा है कि आपको बाथरूम में जाके शूट करना है, हाँ. तो क्या आप करोगे? हाँ, अनलेस वो बोलें कि भाई इसका यूजेज भी दिखाना है तो कर लूंगी. थोड़ी सी गूफी हो या वैसे आप हम्म. टोन रखते हो अपना? हाँ, तो मतलब बेसिकली डिपेंड करता है ना, मेरे नीश से भी मैच होना चाहिए. मेरा फैशन वाले लोग टॉयलेट पेपर क्यों खरीदेंगे जाके, बात से. है ना. सेकंड स्टेटमेंट, अगर आपने किसी ए ब्रांड के साथ काम किया है और उसका कॉम्पिटिटिव ब्रांड बी ये बोलता है कि उसका ए का पोस्ट हटाकर हम आपको डबल पैसे देंगे और हमारे लिए रील डालो, तो क्या आप वो करोगे? उनका प्रोडक्ट भी उतना डबल अच्छा होना चाहिए ना फिर. उस तभी हटाऊंगी, वरना क्यों हटाऊंगी. लेकिन पैसे ज्यादा मिल रहे हो तो कम्युनिटी भी तो देखनी है, कुछ भी थोड़ी प्रमोट कर दूंगी. एंड एक टाइम लिमिट भी होता है, मतलब हाँ. ब्रांड बोलता है कि इतने टाइम तक आपके पेज पे रहनी ही चाहिए वो हाँ. पोस्ट, हटा नहीं सकते. तो मुश्किल होगी. केस हो जाता है कभी कभी. ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब जैसे अब आपका ब्यूटी नीश तो है ही, उसके अलावा अगर व्हाट आर द नीशेस दैट आर बूमिंग इन इंडिया? तो आई थिंक ट्रैवल बहुत अच्छा बूम कर रहा है, फूड हम्म. ब्लॉगिंग हम्म. ये सारा बहुत अच्छा बूम कर रहा है. एजेंसी एंड हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, अदर प्लेटफॉर्म, ये Yeah. सब भी बहुत वर्क कर रहा है. प्लस आई थिंक कॉमेडी बहुत बूम कर रहा है. समय रैना बहुत कमा रहा है. बहुत सारे क्रिएटर्स हैं लाइक स्टैंड अप कॉमेडियंस और ये हाँ. सारे लोग, जो क्योंकि अब ना लोगों का प्रेफरेंस और टेस्ट बदलता जा रहा है. दे वांट कि हम एंटरटेनमेंट, हम खाना खा रहे हैं तो बैठ के कुछ देखें जिससे हमें हंसी आ रही है. कुछ तारक मेहता अब थोड़ा ओल्ड हो गया है, अब लोग थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी देखना Yeah. चाहते हैं. तो आई थिंक दैट ऑल्सो. करेक्ट, सही बात है. मतलब आजकल इंस्टाग्राम पे लोग जाते भी वैसे एंटरटेनमेंट के लिए, अगर हम हम्म. यूट्यूब देखें तो थोड़ा सा हम्म. एजुकेशनल एंड व्लॉग्स के उसमें चला जाता है. एग्जैक्टली. मतलब तो आप इसलिए देखो ना शायद- कितने अच्छे कॉमेडी क्रिएटर्स है. धारणा है, विष्णु हाँ, कौशल है. वेरी वेल. शी इज अर्निंग क्रेजी. Yes, शी इज वो अर्निंग एकदम- क्रेजी. एंड विष्णु कौशल, ये सारे लोग, इनकी एक एक वीडियोस मिलियंस में जा रही हैं बिकॉज कितने रिलेटेबल है, कितनी हम देखना चाहते हैं, हम अपने मम्मी पापा को फॉरवर्ड करते हैं. करेक्ट. तो आई थिंक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज बूमिंग लाइक क्रेजी. ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, द रैपिड फायर राउंड. तो इसके अंदर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगी और आपको फटाफट एक आंसर देना है. अब फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका सोशल मीडिया पे गिल्टी प्लेजर क्या है? यार वो यूट्यूब पे वीडियोस होती है ना कि गेटिंग माय मेकअप डन फ्रॉम द वर्स्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट. पता नहीं क्यों मुझे वो फन लगती है, बट मैं वो देखती हूँ, मजेदार, बढ़िया लगती है. वो व्हाट इज द वर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन यू हैव एवर डन? जस्ट आई मेंशन्ड द परफ्यूम ब्रांड आई वर्कड विद. व्हाट्स द हाईएस्ट अमाउंट आपको एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके मिला है? 25K. अमेजिंग. नेक्स्ट, आपका बेस्ट ब्रांड कोलैबोरेशन किसके साथ था? द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड आई मेंशन्ड, जिनके लिए मैंने वीडियो बनाई थी. अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो आप क्या करोगे? दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे. यही आता है, क्रिएटिव ही है. अगर क्रिएटर बनना एक ऑप्शन ना, तो आप क्या बनोगे? Somebody in the team of marketing of a good brand. What is that one trend in your segment that you wish would die? यार jorts. I hate jorts. I hate wearing What is jorts? They are not jeans, they are not shorts, they are jorts. इतनी Oh. इतनी जो आती है ना, जो कुशा का बेला पहनते हैं आजकल. मैंने देखा कुशा को, बट बहुत सारे लोग पहनते हैं. A lot of people love it, a lot of people मतलब pull They it off. mix reviews. हाँ, pull it off, but I can never. मतलब खराब लगती है देखने में. जॉर्ट्स कुछ भी नहीं है. I feel icky just hearing about it. हाँ, मतलब शॉर्ट्स भी नहीं है, जीन्स भी नहीं है, जॉर्ट्स आई थिंक. Now we're on to our last segment. हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका आपको जवाब देना है. ठीक है. फर्स्ट, अगर एक इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर के साथ आपको अपनी लाइफ स्विच करने का मौका मिले तो हु वुड यू चूज? आई थिंक रेबल किड. वैसे तो बहुत सारे, बट रेबल किड की लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, अमेजिंग, एकदम घूम फिर रही है, कंटेंट बना रही है, पैसा कमा रही है. बट आई थिंक कि कभी लाइफ में कोई बोले कि अंशिका पाठक के साथ भी ट्रेड करनी है लाइफ. लेट्स होप दैट. एक एडवाइस जो आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को देना चाहोगे वो क्या होगा? स्टॉप वरिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग विद वॉट एवर यू हैव. कोई भी एंड्रॉयड फोन है, कुछ भी है, बस स्टार्ट क्रिएटिंग. नाउ इट्स अ शाउट आउट टाइम. अगर आपको कोई ऐसा क्रिएटर का नाम लेना हो जिसको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, लेकिन वो बहुत एफर्ट्स से उसका कंटेंट एक्चुअली अच्छा है, तो वो कौन होगा? आई थिंक अंशिका पाठक अच्छा कंटेंट बना रही. मेरे को आई हैव ट्रस्ट एंड आई थिंक आई डिजर्व मोर इन टर्म्स ऑफ द अट्रैक्शन एंड
the followers, engagement, I think I deserve more, definitely. Agreed. But definitely, I think Prerna Shetty is one creator that I follow Instagram पे. उनका content is very different. मतलब सबको उतना समझ नहीं आता, but the way she thinks about content, it's crazy. She should definitely get more attraction. What is your most proudest moment as a creator? As a creator, I think when people really recognize me, जब मैं अगर कभी बाहर जाती हूँ या फिर they just come up to me and they say यार आपको देखा है, आपको मैं follow करती हूँ, आपका content देखा है, and photo ले ना ले, I really don't care if they just come up to me and they say कि हमने आपको follow करा है, हम content देखते हैं, तो that is the whole world for me. Thank you so much. This has been really interesting for all of us hearing at that side of the camera and this side. So this has been actually fun. I think मेरा first podcast था, तो I was nervous, but I was very excited to share all these things. You didn't look nervous. You were very confident actually. कैमरा पे बोल के ना रोज आदत हो जाती है, but definitely this has been really good. Thank you so much for having me. Thank you for coming.